Hi student, let's read the question and question says that for a fixed volume of a gas, the pressure is increased when the temperature increases. This is due to first option है A increases in the average molecular speed, increases in the rate of collision, increases in the molecular attraction and decreases in the mean free path. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास की कंसेप्ट क्या बनेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रेशर क्यों इंक्रीज करता है। तो की कंसेप्ट की हम बात करें, की कंसेप्ट यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई टेम्परेचर इन वाई प्रेशर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या ऐसा हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, P इज टू KT। ओके, नो वन बाई वन हम रीजन यहाँ पे देखते हैं कि रीजन क्या है। देखिए पहला रीजन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड आपके पास क्या होती है, जो V एवरेज आपके पास होता है दिस इज योर 8RT अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा, दैट इज योर पाई एम। दिस इज 8RT अपॉन पाई एम। तो देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड क्या करेगी, एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड भी आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब मॉलिक्यूल आप ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रेशर भी आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर भी आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पहला ऑप्शन जो यहाँ से आपके पास आंसर बन जाएगा। देखिए दूसरा जो ऑप्शन दिया है दैट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ कोलिजन। देखिए ऑब्वियसली जब टेम्परेचर मूव कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एवरेज स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो जो रेट ऑफ कोलिजन है वो भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर कोलिजन इंक्रीज करता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल रैंडमली एक दूसरे के साथ कोलाइड करें। तो अगर ये रैंडमली कोलाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये रैंडमली कोलाइड करें इसका मतलब प्रेशर के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ रैंडमली कोलाइड करें तो प्रेशर इसके कारण जो है वो आपके पास इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। थर्ड है इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा, मॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये आपके पास क्या करेंगी, आपके पास जो है वो डिक्रीज करेंगी। तो मॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। अब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मीन फ्री पाथ। तो अगर हम यहाँ पर मीन फ्री पाथ की बात करें, जो मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एवरेज डिस्टेंस an object average distance an object will move between यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोलिजन। तो अगर हम देखें इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखें, तो ये रिलेशन आपके पास क्या बनता है, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा दैट इज जो मीन फ्री पाथ लैम्डा है ये आपके पास क्या होगा, RT अपॉन डिवाइडर बाई यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज √2 पाई, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा d², साथ में आ जाएगा NH, साथ में आ जाएगा P। तो लैम्डा जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब लैम्डा भी आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, सो इसके हिसाब से देखें फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।